अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका शेफ अफजल निज़ामी। आप देख रहे हैं निज़ामी स्वीट एंड कुकिंग। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप यकीन करें, मैं दिल से ये कह रहा हूँ, ये वो नहीं है कोई लालच है आप सब्सक्राइब करेंगे, आप लाइक करेंगे मुझे देख के, ऐसा कुछ नहीं। जो मेरे नसीब मेरे परवरदिगार ने लिखे हुए वो कहीं नहीं जाते, कहीं नहीं। लेकिन इसके बावजूद जो आप प्यार कर रहे हैं, जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि मैं इतना खुश हूं। और अब मेरी तबीयत भी देखें, आप लोग दुआ कर रहे हैं और मेरी तबीयत जो है वो बहाल होती जा रही है। ठीक है। तो जिंदगी के अंदर ऊपर नीचे होता रहता है, नशेबो फराज आते रहते हैं, कोई बात नहीं। वक्त गुजर गया, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बेहतरीन हो जाऊंगा, वैसा ही मिलूंगा जैसे मैं पहले टीवी पे था। ठीक है। तो आज खुश हो जाएं, सब खुश हो जाएं। पाकिस्तान, इंडियन, बांग्लादेश, नेपाल, जो भी है यहाँ, एशियन, यूरोप वाले, जितना भी यूरोप है जो बनाते हैं, जो मुझे देखते हैं, वो आज खुश हो जाए। इसलिए कि आज दोनों खोए ही मैंने रख लिए। खोए, एक तो पाउडर वाला खोया और दूसरा जो है वो फ्रेश मिल्क का खोया। ठीक है। अच्छा जी, खोए के लिए आपको चाहिए, देखें अब ये यूरोप वाले जो लोग हैं जिनको खोया मैसर नहीं है, दूध उनके पास है बॉटल के अंदर। मुझे इल्म है कि बॉटल के अंदर दूध रोज जो है वो घरों पे गवर्नमेंट के बंदे जो हैं वो, या कोई भी सिस्टम है वहां पे रख के चले जाते हैं, मैं जानता हूँ। अच्छा, उन्होंने क्या करना है कि फुल क्रीम मिल्क पाउडर किसी भी अच्छी कंपनी का आपने ले लेना है, और 200 ग्राम। ठीक है। मैं छोटी क्वांटिटी के अंदर आपको बता रहा हूं, आपको जरूरत पड़े तो आगे आपने उसी को मल्टीप्लाई करते जाना है। और उसके साथ जो है आपने क्या करना है, कढ़ाई के अंदर 2 कप दूध डालना है। 200 ग्राम मिल्क पाउडर है और कढ़ाई के अंदर आपने 2 कप दूध, एक, ये 2 कप दूध हो गया। ठीक है। और अब क्या करेंगे कि चूल्हा जो है, अभी मैं सिर्फ पाउडर का ही बता रहा हूं, चूल्हा आपने जैसे ही उबाल है, चूल्हे को आपने दरमियाना कर लेना है। दरमियाना, हाफ चूल्हे को, जो घर के अंदर चूल्हा है आम, उसको आपने हाफ कर लेना है। अभी मैंने फुल खोल दिया कि दूध को जो है वो बॉयल आ जाए। अच्छा, इसको गीला करने का मैं आपको बता दूं कि खुशक दूध आपने इसके अंदर नहीं शामिल करना, आपने दूध के अंदर नहीं डालना। दूध मिल जाए ठीक है, क्योंकि मिलेगा, दूध मिल जाएगा आपको। आपने 2 कप जो है वो दूध, सादा जो है बॉटल वाला दूध, फ्रेश दूध जो आता है आपके अंदर, वो आपने डाल लेना है। अदरवाइज आपके पास फ्रेश मिल्क नहीं है तो आपने डब्बे वाला दूध इसके अंदर इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है। 2 कप दूध डाल लिया। अब मैं क्या करूंगा कि इस पाउडर को हस्बे जरूरत पानी डाल के, तकरीबन थोड़ा सा पानी डाल के आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। ये देखें, ये आपका लिक्विड टाइप जो मिल्क है वो लिक्विड टाइप बन गया। अच्छा, इसकी वजह क्या है, आपने अगर डायरेक्टली दूध जो है वो खुशक दूध जो है वो इसके अंदर डाल दिया तो वो जाते ही गुठलियां बन जाएंगी, गुठलियां आपसे संभलेंगी नहीं, ना वो सीधा होगा और नीचे भी लग जाएगा। ये इस चीज का ख्याल कीजिएगा, बड़े एहतियात के साथ आपने इस काम को करना है। ठीक है। ये आप देखें, थोड़ा सा पानी डाला है, मेरा ख्याल हाफ कप भी नहीं इसके अंदर डाला, तो ये आपका लिक्विड तैयार हो गया। ये है आपका फुल क्रीम मिल्क। फुल क्रीम मिल्क लेना है, ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा, इसके साथ आपने, पाउडर के साथ आपने घी इस्तेमाल कर, 2 से 3 चम्मच, 3 चम्मच मैं इस 200 ग्राम के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा। लेकिन आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे इस्तेमाल करना है। पहले आपने इस 2 कप को इतना पकाना है आपने कि ये 1.5 कप रह जाए। आधा कप पानी आपने जो है वो सुखा देना। अब मैं भी इसको जरा चलाऊंगा और आधा कप पानी जो है इसको मैं ड्राई होने दूंगा। अच्छा, ये 2 कप दूध जो मैंने डाला है, इसको इतना सुखाना है कि ये 1.5 कप दूध रह जाए। ठीक है। जब ये सूख जाएगा तो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि इसका कंबाइन किस तरह करना है। ये ऐसे 5 मिनट का काम है। जैसे एक दफा आपने बना लिया, आपने जो तमाम मेजरमेंट सही तरीके से करके आपने, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, ऊपर नीचे भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है।
करो, लाजमी करो। उम्मीद है एक दफा आपका थिक हो जाएगा, दूसरी दफा पतला बन जाएगा, कोई मसला नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन एक माइंड के अंदर तरीका कार जो है वो मैंने आपको समझा रहा हूं कि ये तरीका कार है आपने मिल्क पाउडर से खोया बनाने का। अच्छा, आपने देखा कि हमारा दूध जो है ये 1.5 कप रह गया, आधा कप दूध मैंने सुखा दिया इसके अंदर। और ये साइडों से ना लगे, जले ना, ये जैसे ये साइडों पे लगा हुआ है ना, कोशिश करें कि चूल्हे को कंट्रोल में रखें। एक चीज बता दूं कि आम हमारे कहावत है कि ये आंच पानी का खेल है। आंच पानी का खेल का मतलब यही होता है कि समझदार वही होता है कि जैसे ही उसको नुकसान पहुंच रहा है कि ये साइडों से अगर जल रहा है तो आपने उसको चूल्हे को जो है कंट्रोल कर लेना है। अच्छा, चूल्हे को जब जैसे ही आपने और फ्लेम थोड़ा कम किया तो आपने घी जो है वो इसके अंदर शामिल कर देना है। इसकी मैं वजह बताता हूँ साथ साथ, पहले मैं थोड़ा सा कर लूँ। इसकी वजह घी डालने की ये है कि ये ड्राई खुशक पाउडर की आदत है कि ये फौरन नीचे जमने की कोशिश करेगा, नीचे लगने की कोशिश करेगा। जब हम इसके अंदर घी डाल देंगे तो ये फिर कम लगेगा, लगेगा लेकिन कम। ये आपने चूल्हे से आपने काम लेना है, हल्का कर लेना है। जैसे ही लगने लगे और भी हल्का कर लेना है। इसको आपने इस काम के साथ खेलना है। और ये मैं बता दूं आपको कि अगर आपने ये खेल सीख लिया तो आप हलवाई बन गए। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि ये जो पानी मिला हुआ मिल्क पाउडर है ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से साफ करके इसके अंदर आपने शामिल कर देना है। अच्छा, यहाँ पे बहुत एहतियात करनी है। क्यों कि अब जैसे ही आप चूल्हा इसका खोलेंगे तो ये नीचे जलने की कोशिश करेगा, लगने की कोशिश करेगा, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है कोई भी। और ये देखें, अब ये झटपट लगेगा। अब मैं चूल्हा थोड़ा सा खोल दूंगा क्योंकि इसको फौरन उबाल आए और ये ड्राई हो, खुश्क हो और हमारा जो है वो खोया तैयार हो जाए। अच्छा, ये देखा आपने, जैसे ही इसको उबाल आया तो ये जो है अब पाउडर वाला खोया जो है ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। अब चूल्हे पे मैंने इसको कंट्रोल करना है। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी जो है वो नुकसान आपको ये चूल्हा दे सकता है कि आपने अगर आंच वही रहने दी तो आपका खोया जो है वो जल जाएगा। ठीक है, बड़ी एहतियात के साथ ये बना लीजिएगा, फिर आगे चल के कलकतिया लड्डू बनाएं, बर्फी बनाएं, जो मर्जी आप इस खोए से बनाएं। अभी जो है इसको आपने बड़ी एहतियात के साथ, अब हम उस वक्त तक इसको पकाएंगे जब तक ये थिक नहीं हो जाता। ठीक है, हल्की आंच के ऊपर मैं इसको पकाता रहूंगा। और बहुत हल्की आंच भी नहीं रखनी है आपने, कम से कम दरमियानी आंच रखनी है क्योंकि ये फौरन जो है वो उबले और उबलने के बाद जो है इसका पानी वानी जो है, दूध जो इसके अंदर है वो ड्राई हो, खुश्क हो और ये खोया तैयार हो जाए। जी, आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह पानी जो है ये सूख रहा है और मैंने आंच ऐसी रखी हुई है कि ये साइडों से जलेगा नहीं। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये काम बहुत 1 सेकंड में जल जाने वाला है। आपने इसका हाथ नहीं छोड़ना, बदस्तूर आपने जो है वो इसको चलाते ही रहना है। अब ये ऐसे ही करते करते जो है ये माशाल्लाह थिक हो जाएगा। और मैं अब जो है इसको बिल्कुल ड्राई कर लूँ। बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना, मैं बताता हूँ इसकी जो थिकनेस है वो कितनी रखनी है आपने। और माशाल्लाह देखिए कैसा खोया तैयार हो गया है, आप हैरान हो जाएंगे। और ऐसे ही खोए का अगर मजा लेना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ी सी को 50 ग्राम के करीब इसके अंदर चीनी डाल दीजिएगा। फिर इसका मजा देखिएगा, थोड़ी सी इलायची डाल दीजिएगा इसमें, फिर इसका टेस्ट देखिएगा, खुशबू देखिएगा। ठीक है, ये देखें खोया जो है ये आपका तैयार हो गया। ठीक है, अभी थोड़ा सा और मैं इसको ड्राई करूंगा, खुश्क करूंगा। खुश्क करने के बाद जो है ये देखें, ये साइड से जो है आंच को हल्की करता हूँ, साइड से थोड़ा सा जलना शुरू हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, ये आप देख लें। अब ये देखें पानी बहुत कम रह गया है लेकिन नरम है, खोया हमारा रेडी हो चुका है। अगर इससे ज्यादा करेंगे तो खोया बहुत ज्यादा हमारा जाया होगा, साइडों पे जलना शुरू हो गया। ठीक है, अब मैं इसका चूल्हा जो है उसको बंद कर दूंगा और ये हमारा खोया तैयार हो गया। ठीक है, अब मैं इसको ठंडा करूंगा, ठंडा करके मैं किसी भी प्याली के अंदर निकाल के मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखें जी, ये आपका खोया जो है ये रेडी हो गया है। अब मैं बार बार इसलिए कह रहा था कि देखें जब इसमें सब कुछ खुश्क हो गया तो ये साइड से लगना शुरू हो गया था, जलना शुरू हो गया था। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और आप यकीन करें इतना मज़ेदार और बहुत ही प्यारा खोया जो है ये तैयार हुआ है। इसके जो मर्जी इससे बनाएं,
बर्फियां बनाएं, जिसमें मर्जी डालें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब आपको फिक्र नहीं है कि खोया कैसे बनेगा जी, खोया कैसे बनेगा। अच्छा जी, ये वही प्याली है जिसमें मैंने घी डाला हुआ था। अच्छा, इसके अंदर बटर भी डाल सकते हैं, मुझे याद आ गया, बटर भी डाल सकते हैं इसके अंदर। 2 चम्मच जो है वो आप बटर डाल दें, कोई मसला नहीं है, जैसे कि 50 ग्राम के करीब। अब ये खोया जो है ये इस प्याली के अंदर मैं डालूंगा, क्योंकि मैंने सजा के आपको दिखाना है कि स्क्रीन के ऊपर आपको पता चले कि खोया जो है वो किस तरह बनता है और कितना खूबसूरत लगता है। अच्छा जी, अब जो है मिल्क पाउडर का खोया आपने सीख लिया। अच्छा, दोनों खोयों को जो है वो मैंने सेपरेट करके इसलिए बनाया है कि आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब बनाएंगे फ्रेश मिल्क का खोया, असली खोया, प्योर खोया। ठीक है, मेरे पास है 1.5 किलो दूध, और ये 1.5 किलो दूध जो है ये मैंने किसी भी कढ़ाई के अंदर डालना है। एक चीज का ख्याल रखिएगा कि कढ़ाई आपकी कम से कम 4 किलो वाली होनी चाहिए, 3.5 किलो वाली होनी चाहिए, जिसके अंदर आपने 1.5-2 किलो दूध डालना है। उसकी वजह क्या है कि दूध जब उबलेगा, छोटी कढ़ाई होगी, छोटी बॉक होगी या छोटी पतीली होगी, तो वो दूध जो है वो आपका जाया हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। खोया किस तरह बनता है सर, खोया किस तरह बनता है? खोया इस तरह बनता है जिस तरह आज बना रहे हैं। ठीक है, यही तरीका है, प्योर दूध है, प्योर खोया बनेगा, ओरिजिनल खोया बनेगा, पंजाबी खोया बनेगा। और जो आप टेस्ट मांगते हैं ना, मैं नहीं समझता अगर आपने ये बना लिया तो मैं नहीं समझता कि आपने कभी जिंदगी में खाया ही होगा। क्योंकि बाजार में जाते हैं वो करते हैं कि दूध को उबाल के जो है वो उसके अंदर पाउडर मिक्स कर देते हैं, तो उनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है, वजन उसका बढ़ जाता है, तो इसलिए वो लोग करते हैं। यहाँ पे खासकर, बाहर का मुझे नहीं पता। तो ये प्योर खोया है, यहाँ के रहने जिनके पास अल्लाह पाक ने ये, अल्लाह का नूर है, जिस अल्लाह पाक ने जिनको ये नवाजा हुआ है, मैं कहता हूं उसको तो किसी चीज की कमी नहीं है। ठीक है, आज इसको क्या करेंगे कि प्योर खोया बनाएंगे, कि दूध से खोया बनता किस तरह है। आप हैरान हो जाएंगे कि सर हमने कभी दूध ही देखा था लेकिन खोया बनता नहीं देखा। आज आप देखिएगा दूध से खोया किस तरह बनता है। जी, आपने देखा कि ये हमारे दूध को जो है ये उबाला आ चुका है। अब हम इसको बाहर निकलने से कंट्रोल करेंगे। ठीक है, कि बाहर ना निकले हमारा दूध, इतनी सी आंच रखनी है आपने। और कुछ भी नहीं इसके अंदर डालना, मैंने कुछ भी नहीं डालना इसके अंदर, ये याद रखिएगा। ये दूध आपने बड़ी पतीली के अंदर चढ़ाना, पहली बात तो ये है। और दूसरी चीज ये है कि अब इसको जितना आप संभाल सकते हो कोशिश कीजिएगा कि फुल आंच पे ये जो दूध है ये एक हिस्सा रह जाए। 4 हिस्से दूध के होते हैं ना, फर्ज करो 1 किलो दूध है तो पाव तक आपने इसको तेज आंच में चलाना है। नुकसान क्या होगा, फायदा क्या होगा? देखें, नुकसान ये होगा कि आपका जो सफेद खोया है वो लालगी की तरफ चले जाएगा, हल्का हल्का पकते 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 पकते। ठीक है, अगर आप तेज आंच पे इसको उबालेंगे तो आपका खोया व्हाइट बिल्कुल होगा, ये जेहन में रखिएगा। इसमें कोई मैं गड़बड़ नहीं करता। गड़बड़ इसलिए नहीं करता कि मुझे एक तो बात ये है कि मुझे झूठ नहीं बोलना होता। दूसरी चीज, ऑनेस्टली मैं कोशिश करता हूं कि जो अल्लाह ने मुझे अता किया है, जो मेरे पास है, वो मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि मैं ईमानदारी के साथ आपको दे देता हूं। ठीक है, मेरा अल्लाह मालिक है मुझे। अब देखें माशाल्लाह मैं काफी बेहतर हो गया हूं। इसकी वजह क्या है? मेरी सेहत की वजह क्या है? मेरी सेहत की वजह आप लोगों की दुआएं हैं, और मुझे ये मिलती रहेंगी, मुझे पता है। ठीक है, अब इसको मैं तेज आंच पे उबालता रहूंगा, बार बार आपको दिखाऊंगा अब इतना सा रह गया, अब इतना सा रह गया, क्योंकि तेज ही आंच पे मैंने इसको खुश कर देना है। अच्छा जी, आप देखें कि ये जो दूध जो है आपका, ये साथ साथ जो है ये सूखता चला जा रहा है। ठीक है, और एक चीज और बताऊंगा, आगे ब्लॉग करेंगे इंशाल्लाह, रबड़ी किस तरह बनती है। ठीक है, उसका प्रोसेस थोड़ा सा और है, लेकिन मैं ओरिजिनल रबड़ी आपको दिखा दूं, थोड़ा सा मैं उसकी झलक दिखाऊंगा, रबड़ी मुकम्मल नहीं है। तो आप अगर देखें लच्छेदार रबड़ी जो है वो ये देखें कैसे बनती है। ये नजर आ रहे हैं आपको लच्छे? इसी तरह का वो प्रोसेस है, लेकिन उसकी कढ़ाई अलग है, उसका सिस्टम अलग है। ये देखें, ये लच्छे बन रहे हैं इसके। और
थोड़ा सा प्रोसेस मुख्तलिफ है, लेकिन वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन मैं एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ कि आपने इसको उबालते रहना है, उबालते रहना है। अब क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुकम्मल उसके बारे में आपको मैं तफसीलन आपको समझाऊं, तो ना तो मुझे मज़ा आएगा, मैं ऐसे ही आपको बताऊंगा ये देखें ये रबड़ी है और ये फलां है, ऐसा नहीं है। आगे चल के इंशाल्लाह बताएंगे। ये देखें, अब आपने थोड़ा सा दूध लेके ये साइडों पे जो खुश्क हो रहा है, ड्राई हो रहा है, इसको लगने नहीं देना आपने। ज़रा देखें कि ये साइड पे थोड़ा सा चिपक रहा है, और ये जो है ये आपकी कढ़ाई जो है इसको साफ ही रखना है। आपने नीचे से दूध उठा के आपने इसको जो है वो चम्मच की मदद से निकाल के इसके अंदर डालते रहना, ठीक है, जितना भी खुश्क हो जाए। तो मैं इसको खुश्क होने तक जो है ये कम से कम तकरीबन यही 2 किलो दूध, 1.5 किलो दूध जो है ये आपका कम से कम आधा घंटे तक, ये जो है आधा घंटा ले जाएगा, ठीक है। और आधे घंटे में इंशाल्लाह ये ड्राई हो जाएगा। और इसी तरह आपने करना है और कुछ नहीं डालना। ये है ओरिजिनल खोया बन रहा है, और देखिएगा ज़रा। अच्छा जी, आपने देखा कि ये दूध सारा जो है वो 3 हिस्से जो है वो इसका दूध जो है वो ड्राई हो चुका है। और मैं समझता हूँ कि ये अब रह गया है 1 हिस्सा। अब इसको मैं कोशिश करूंगा कि अब आंच के साथ, क्योंकि ये मेरी कढ़ाई ना जले और मेरा खोया ना जले, इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा। थोड़ा सा ये गर्म दूध ऊपर डाल के आपने कढ़ाई को साफ करते रहना है। वरना अगर 2 किलो दूध हुआ तो मैं कहता हूँ कि अगर आपने तो उसमें से 50 ग्राम इसी के ऊपर जला लिया तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा। इस मेहनत करने का फ़ायदा ये होगा कि आपका फ़ायदा है, आपका खोया जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा, कम से कम 50 ग्राम का फ़र्क पड़ जाएगा। और अभी मैं जो है इसको इसी तरीके से ये सारा खुश्क कर दूंगा, मैं बिल्कुल ड्राई। ये खुश्क हो जाएगा, जैसे ही जो कुछ बचेगा वो उसका नाम है ओरिजिनल खोया, प्योर खोया, देसी खोया, ठीक है। अभी मैं इसको सुखा दूंगा। अब ये देखें माशाल्लाह, वो जो 1.5 किलो दूध था मेरा वो बिल्कुल खुश्क होके अब तकरीबन 1 पाव रह गया होगा ये दूध। और मैं बदस्तूर इस पे हाथ चलाए जा रहा हूँ। ये जो साइड पे लगी है, यही मैं कह रहा था कि आपने साथ साथ जो है वो किसी भी प्लेट, प्लास्टिक की प्लेट के साथ आपने इसको उतारते रहना है, कि क्योंकि जितना भी खोया आपका ऊपर से जलने से बच जाए, खुश्क होने, बहुत ज़्यादा ड्राई होने से बच जाए, बेहतर यही है। आप यकीन करें ये बहुत ही मज़ेदार, और ये देखें ये अब खोया बनना जा रहा है। और अभी मेरा ख्याल है 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये खोया जो है ये हमारा रेडी हो जाएगा। अगर तेज़ आंच पे आपकी कढ़ाई जले ना, किसी तरफ से खोया ना जलता हो, तो आपने कोशिश यही करनी है कि आपने इसको तेज़ ही आंच पे, जहाँ पे आप संभाल सकें, ये मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, जलने नहीं देना कढ़ाई को। और मेरी कढ़ाई जो है ये माशाल्लाह अच्छी मोटी तले की कढ़ाई है, तो मैं इसके बावजूद जो है वो मैं इस रबड़ के चम्मच से मैं जो है वो इसको साफ कर रहा हूँ कि मेरा खोया जो है वो ज़्यादा ज़ाया ना हो, ठीक। ये आप देखें, बिल्कुल माशाल्लाह, ये अब 2 मिनट के बाद ये हमारा खोया जो है ये तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। ये है असल खोया, ये है प्योर खोया। अच्छा वाला दूध लीजिएगा। और यहाँ पे माशाल्लाह बड़ा अच्छा दूध मिल जाता है, किसी गाय भैंस वाले से बोलने। हाँ, एक चीज़ और बता दूं मैं, अगर आपने गाय के दूध का खोया बनाया तो वो येलो बनेगा, उसको बोलते हैं लस्सा खोया। ये दाना खोया बोलते हैं इसको, सफ़ेद वाले को, और उसको बोलते हैं लस्सा खोया। वो परेशान ना हो जाइएगा कि सर ने हमें कहा कि ये लाल नहीं होना चाहिए। अगर गाय का दूध आपको मिला तो वो लसा खोया होगा, और अगर भैंस का दूध आपको मिला तो वो दाना खोया होगा। ये 2 खोए होते हैं। अब ये देखें ये टाइट होता जा रहा है, और मेरा ख्याल है 2 मिनट के बाद मुझे इसको उतारना पड़ेगा, और नीचे उतार के इसको ठंडा करके जो है वो मैं आपको अभी एक स्टेप और दिखाऊंगा, कि जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें जी, सारा कुछ ड्राई, जितना दूध था वो ड्राई हो गया, और अब ये खोया जो है ये हमारा रेडी होने वाला है। बस और थोड़ा सा मैं इसको ज़रा सा थिक करूँगा, और थिक करने के बाद जो है इसको मैं उतार लूँगा। ये देखें, ये रबड़ का स्पैचुला बड़ी अच्छी चीज़ है। ये जो है तमाम खोया हो, कोई भी चीज़ हो, ये हमारे बड़ा काम आता है। कोशिश करें, बाहर से तो बड़ा अच्छा मिल जाता है और बड़े स्टोरों से भी मिल जाता है, तो आपने इसको जो है वो ले लेना है। अब ये देखें, ये तमाम जो है ये खोया हमारा रेडी हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि ये देखें कितना खूबसूरत और
बिल्कुल वाइट खोया जो है वो रेडी हो गया। अब मैं इसको प्याली के अंदर निकालूंगा, प्याली के अंदर निकाल के मैं सजा के आपको दिखा दूंगा। जी, तो आपने देखा कि मौजें लग गई आपकी, माशाल्लाह मौजें ही लग गई। ये खोया जो है ये मिल्क पाउडर का है और ये जो है ये ओरिजिनल खोया है। दोनों खोए, दोनों के तरीके मैंने आपको बता दिए। ये तो बेफिक्री हो गई आपको कि खोया जो है वो घर पे बनाए, बना के जो है वो अपने अजीजों को, जो भी इससे बनाएंगे अल्लाह पाक आपको इज्जत से नवाजेगा। और उम्मीद करता हूं कि आपको इस खोए से बनी हुई हर चीज की अल्लाह पाक बहुत इज्जत देगा। और मैं एक गुजारिश जरूर कर दूं आपको कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जितना ज्यादा हो सकता है वो लाइक करें, शेयर करें इसको। और मैं समझता हूं कि अल्लाह पाक आपको इज्जत देगा, और अगर आपको इज्जत मिले तो हमारा भी हक बनता है। जाते जाते एक माँ के नाम एक प्यारा सा शेर कह दूं कि ये कामयाबियां, ये इज्जत, ये नाम तुमसे है। ये कामयाबियां, ये इज्जत, ये नाम तुमसे है। खुदा ने जो भी दिया है मुकाम, ये तुमसे है। तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब। तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब। मेरे वजूद का सारा निजाम तुमसे है। इसके साथ ही अफजल निजामी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।